जय हिंद साथियों, फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारी इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं रुद्रा माइंड मैप चैनल। मैं हूं जवाहर सिंह। मेरे भाई, आप सभी लोगों का थोड़ा सा ये क्वेश्चन था कि सर अगर सिग्नल खराब हो जाते हैं तो उस दौरान जो भी कार्रवाई की जाती है या उस दौरान जो भी गाड़ियों का संचालन किया जाता है वो किस प्रकार से किया जाता है, उस पर एक थोड़ा सा वीडियो लेके आइए। तो देखो, अब क्या है कि हालांकि मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर करा दी है, लेकिन जो जो चीज़ें छूटी हुई है वो मैं आपको कवर कराता हुआ चलूंगा। और बाकी आप लोगों को अगर कोई कोई किसी भी टॉपिक से अगर कोई क्वारीज है, अगर किसी चीज़ को कोई दिक्कत है, अगर आपको लगता है कि वो टॉपिक आपको मैंने नहीं पढ़ाया है, तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से अगर जो है वो पूछ सकते हैं। दूसरा क्या है कि मैंने आपको नंबर दिया था, जो कि नंबर था 9149025449। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप मुझे इस पर जो है वो व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और मैं आपको वो वीडियो जल्दी से आपको प्रोवाइड यहाँ पर करा दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे भाई, अगर आप हमारे चैनल पर बने हुए हैं तो आपको चीज़ें समझ में आ भी रही होगी और साथ ही साथ आपकी जो तैयारी है वो बेहतरीन चल रही होगी। तो जिन लोगों का एग्जाम डेट आ चुका है, जरा आप थोड़ा सा समझ कर चीज़ों को बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, है ना, ताकि अच्छे से आप एग्जाम में स्कोर कर पाएँ। तो आज हम खराब सिग्नल पढ़ने वाले हैं कि जब भी खराब सिग्नल होगा तो उसके दौरान जो है वो यहाँ पर किस प्रकार से गाड़ियों का संचालन किया जाएगा। अब होता क्या है कि खराब सिग्नल कहते किसे हैं? खराब सिग्नल की अगर मैं परिभाषा की बात करूँ तो सीधा सा फंडा इसका ये है, खराब सिग्नल वो सिग्नल होते हैं या तो वो उसका जो स्विच है वो कार्य के अनुसार संकेत न दे, या जो लीवर होते हैं, पहले जो लीवर द्वारा जो सिग्नलों का कंट्रोलिंग की जाती थी, संचालन किया जाता था, या वो लीवर के द्वारा लीवर के अनुसार वो कार्य ना करे, है ना, लीवर के अनुसार संकेत ना दे, तो उसको हम कहते हैं खराब सिग्नल। या हम दूसरी परिभाषा के तौर पे ये भी कह सकते हैं कि स्टेशन मास्टर अगर किसी गाड़ी के लोको पायलट को कोई संकेत देना चाहता है तो वो वाला संकेत ना दे सके। जैसे कि मान के चलो, अगर किसी गाड़ी के लोको पायलट को स्टेशन मास्टर रेड के बजाय ग्रीन सिग्नल देना चाहता है और वो ग्रीन सिग्नल नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब वो सिग्नल क्या है? खराब है, क्योंकि भाई वो ग्रीन नहीं हो रहा है। या कोई ग्रीन सिग्नल है, उसको वापस वो रेड करना चाहता है और वो नहीं हो रहा है, तो भी वही वो क्या हो जाएगा? खराब सिग्नल माना जाएगा। तो ये खराब सिग्नल मानने की या जानने की या होने की क्या क्या यहाँ पर शर्तें हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये समझते हैं एक एक से। अब यहाँ पर जो है ये है, मैंने 12 पॉइंट लिखे हैं और ये जो 12 पॉइंट है ये सिग्नल के वो पॉइंट हैं जो आपके जुबान पर होने चाहिए। ठीक है, कि जब सिग्नल खराब होगा तो हम क्या क्या कंडीशन है जो है यहाँ पर ध्यान रखते हैं। तो मेरे भाई, मान के चलो आप यहाँ पर ये जो सिग्नल देख रहे हैं, यहाँ पर ये एडवांस है। देखो क्या है, ये आपका स्टेशन है। स्टेशन पर जो है वो आपका यहाँ सिग्नल लगा हुआ है, इसको बोलते हैं स्टार्टर। ये आगे लगा हुआ है, ये है आपका एडवांस, जिसको हम लास्ट स्टॉप सिग्नल बोलते हैं। तो जो मल्टी एस्पेक्ट कलर लाइट व्यवस्था होती है, यानी कि जो रंगीन बत्ती वाले जो आप सिग्नल आप देखते हैं, तो एडवांस को हम क्या बोलते हैं? लास्ट स्टॉप सिग्नल। आई बात समझ में? फिर इसके आगे इस अपोजिट साइड में ये होम लिखा हुआ है, होम बना हुआ है। होम को बोलते हैं फर्स्ट स्टॉप सिग्नल। तो कलर लाइट व्यवस्था में ये होम जो होता है वो फर्स्ट स्टॉप सिग्नल होता है। उससे आगे जो है वो एक निश्चित दूरी पर आउटर होता है, उससे आगे ये डिस्टेंट या वार्नर लगा होता है। फिर ये पूरा एक ये ब्लॉक सेक्शन है, फिर यहाँ पर ये अगला स्टेशन आ जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि मान के चलो, एक बार बताओ, कोई सिग्नल है, अगर उसका हत्था टूट जाए, अब एक बार बताओ, मान के चलो अगर कोई सिग्नल है जिस हत्थे से वो सिग्नल देना चाहता है, अगर वो हत्था ही टूट गया तो भाई वो सिग्नल किस काम का? इसका मतलब वो खराब हो जाएगा। अगर मान के चलो उस सिग्नल का जो है वो कांच टूट जाए, तो भाई एक बार बताओ, अगर उस सिग्नल का कांच टूट जाएगा तो वो सिग्नल तब भी खराब माना जाएगा। क्योंकि आप खुद बताइए, अगर आपको चेहरा देखना और कांच ही नहीं है, कांच ही टूट जाए, तो भाई आप चेहरा कैसे देख पाओगे? आपके चेहरे की क्या रौनक रह जाएगी, है ना? आपके चेहरे पे जो क्रीम पाउडर लगा है उसका क्या महत्व रह जाएगा? ये सारी चीज़ें हैं। इसका मतलब है कि अगर उसका जो हत्था है सिग्नल का, अगर वही टूट जाए तो भाई वो सिग्नल नहीं दे पाएगा, इसका मतलब खराब माना जाएगा। अगर कांच टूट जाए, इसका मतलब है वो प्रॉपर तरीके से वो लाइट शो नहीं कर पाएगा, इसका मतलब वो खराब है ना? या हम ये कह सकते हैं कि भाई वो खंबाई गिर जाए, जिस पर सिग्नल लगा हुआ है वो खंबाई गिर जाए, तो भाई वो तो किसी काम का नहीं रहेगा, तो भी खराब माना जाएगा। या हम ये कह सकते हैं कि चाहे उसका हत्था हो या बत्ती हो, अगर वो स्थिति के अनुसार जो है वो संकेत नहीं दे पा रहा है, भाई ग्रीन के बजाय वो रेड नहीं दे पा रहा है, रेड के बजाय ग्रीन नहीं दे पा रहा है, तो भाई वो कंडीशन क्या हो जाएगी? उसकी खराब मानी जाएगी। इसका मतलब है कि वो सिग्नल खराब माना जाएगा। अगली कंडीशन देखो क्या है, दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि होम सिग्नल खराब हो जाए तो आउटर सिग्नल को खराब माना जाएगा। पहला पॉइंट। अब यहाँ पर भी हम समझते रहेंगे कि आपका यहाँ पर ये जो बना हुआ है ये है होम, होम के बाद ये आउटर। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं यहाँ पर समझाता हुआ चलूंगा, अच्छे से समझना, बड़े इतना तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करना। अगर एक बार आपके दिमाग में चीज़ बैठ गई तो यकीन मानिए कि आपके दिमाग में पूरा सेक्शन बैठ गया। अब वो कैसे? कि होम सिग्नल अगर खराब हो जाए तो आउटर सिग्नल को खराब माना जाएगा। क्यों? यहाँ पर ये होम है, इसके पीछे लगा हुआ है ये आउटर। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट ये है कि भाई एक सिग्नल आपका लगा हुआ है ये, और एक सिग्नल लगा हुआ है आपका ये। फिर ये है आपका यहाँ पर होम, सपोज दैट, और ये है आपका आउटर।
ये देख पा रहे होम, ये है आउटर। अब इधर से कोई गाड़ी आ रही है तो पहला पड़ेगा आउटर, बाद का पड़ेगा होम, है ना। अब ये जो होम है ये आउटर से पहले लगा हुआ है, लगा हुआ है ना। अगर ये आउटर से पहले लगा हुआ है तो इसका सीधा सा फंडा ये ध्यान रखना कि अगर होम खराब है तो इसके जो पीछे सिग्नल होंगे, इसके जो पीछे सिग्नल होंगे उनको खराब माना जाएगा, उनको खराब माना जाएगा, ध्यान रखना। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, जो तो पीछे के सिग्नल होंगे वो तो खराब माने जाएंगे, लेकिन अगर होम से आगे के जो सिग्नल है उनको खराब नहीं माना जाएगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब यहाँ पर जरा समझिए थोड़ा सा इसको कि देखिए, होम अगर ये होम खराब है तो इसके ये जो सिग्नल है, ये आउटर जो है वो पीछे है, इसका मतलब इसका जो पीछे का जो सिग्नल है वो तो खराब माना जाएगा, होम के आगे जो सिग्नल है उनको खराब नहीं माना जाएगा। अब आप मुझे बताओ कि इधर से कोई गाड़ी आ रही है, ये खराब है, तो भाई इसके आगे जो सिग्नल होगा क्या उसको खराब मानेंगे? भाई हो सकता है वो अपना संकेत दिखा रहा हो, वो प्रॉपर काम कर रहा हो, पूरी इंटरलॉकिंग के द्वारा उसको संचालित किया जा रहा हो। सपोज दैट यहाँ से कोई गाड़ी आई, ये तो खराब है, तो क्या हम यहाँ पर ये जो आपका स्टार्टर है, क्या हम स्टार्टर को खराब मानेंगे? ऐसा तो नहीं कह सकते। हाँ, पीछे का जरूर खराब माने जाएंगे। वो कैसे? भाई आप ऐसे समझिए कि आपके घर के बाहर चारों तरफ दीवार होती है, जब आपको पता है भाई मेरी दीवार है वो बहुत मजबूती तरीके से है और फ्रंट का जो गेट है बहुत मजबूत है ना। जब वही चीज़ मजबूत है बाहर की चीज़, तो आप बताइए आपके घर के अंदर चोर घुस पाएगा? नहीं। तो जब आपकी बाहर की चीज़ें मजबूत है तो अंदर की चीज़ वो चोरी नहीं कर पाएगा। जब आपकी बाहर की ही खराब है तो भाई अंदर की चीज़ें तो भाई वो वैसे तोड़फोड़ कर देगा। कहने का मतलब है कि भाई जब आपकी बाहर की चीज़ ही खराब है तो अंदर की जो चीज़ें हैं, अंदर के मतलब पीछे की तरफ, अंदर मकान पीछे की तरफ होता है, गेट के पीछे होता है, दीवार के पीछे होता है, तो भाई आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर आगे का सिग्नल खराब है तो पीछे का सिग्नल खराब माना जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर होम सिग्नल खराब है तो निम्न में से कौन सा सिग्नल खराब माना जाएगा? तो आपके पास एक है आउटर, एक है आपके पास स्टार्टर, एक है आपके पास रूटिंग होम, और एक है आपके पास इनमें से कोई नहीं। तब आप मुझे बताओ, ये जो आउटर है ये होम सिग्नल के पीछे है, बिल्कुल इसके खराब माना जाएगा। स्टार्टर इसके आगे है, भाई इसको खराब नहीं माना जाएगा। रूटिंग होम इसके आगे होता है, अभी मैं आगे बताऊंगा, इसे खराब नहीं माना जाएगा। इसका मतलब है हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आउटर। पहला पॉइंट आपका हो गया ये। मैं देखो एक एक पॉइंट आपको क्लियर कराता हुआ चलूंगा और इसी तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? रूटिंग होम अगर खराब हो जाता है तो होम भी खराब माना जाएगा और आउटर भी खराब माना जाएगा। कहने का मतलब ये है कि भाई रूटिंग होम का मतलब क्या होता है? रूटिंग होम हम भी कह सकते हैं, जैसे मैं एक ये सिग्नल बना लेता हूँ, सपोज दैट यहाँ पर बना लेता हूँ मैं, यहाँ पर ये होते हैं, है ना। ये कुछ इस प्रकार से आपने रूटिंग होम देखे होंगे, आपको इस तरीके से ये सिग्नल दिखे होंगे, आपको ये सिग्नल इस प्रकार से दिखे होंगे, इसको बोलते हैं रूटिंग होम। क्या बोलते हैं मेरे भाई? रूटिंग होम। अब आप मुझे बताओ, अभी मैंने क्या बोला कॉन्सेप्ट कि अगर ये खराब है तो इसके पीछे के जो सिग्नल है वो खराब माने जाएंगे, लेकिन अगर ये खराब है इसके जो आगे के जो सिग्नल है उनको खराब नहीं माना जाएगा। अब आप मुझे बताओ, जब ये खराब है, ये क्या है मेरे भाई? अगर ये खराब है तो भाई इसके पीछे जो होम है वो भी खराब होगा और इसके पीछे जो आउटर है वो भी खराब माना जाएगा। यहाँ तक क्लियर बात? अब उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ भी आपको समझ में आई होगी। ये है आपका रूटिंग होम। अब आप मुझे बताओ, ये रूटिंग होम का मतलब क्या है? मैं आपको थोड़ा सा मतलब भी समझाता जाऊंगा। होम से पहले रूटिंग होम लगाया जाता है। रूटिंग होम इसलिए लगाया जाता है कि अगर जो होम है वो कहते हैं ना कि स्टेशन पर जाने के जो गाड़ी का लोको पायलट होता है उसे 2 या अधिक लाइनों में से किस लाइन में जाना है, अगर वो होम ये स्थिति बताने में असमर्थ है कि लोको पायलट को 2 या अधिक लाइन में से किस लाइन पर जाना है, तो उस होम से पहले या उस लाइन से पहले उसकी दिशा बताने के लिए रूटिंग होम लगाया जाता है। एक निश्चित दूरी पहले रूटिंग होम लगाया जाता है और वो लोको पायलट को बताता है कि भाई साहब आपको अब 3 लाइन पर जाना है, आपको 6 लाइन पर जाना है, आपको 7 लाइन पर जाना है। आई बात समझ में? तो होम से पहले रूटिंग होम इसलिए लगाया जाता है अगर होम ये बताने में असमर्थ है, ये बताने में सक्षम नहीं है कि गाड़ी का जो लोको पायलट है उसको आगे से किस 2 या अधिक रास्तों में से किस रास्ते पर जाना है। जब बहुत सारे रास्ते होते हैं तो होम ये बता नहीं पाता कि मेरे भाई आपको किस रास्ते पर जाना है, इसलिए उसके सहायता के लिए इससे पहले रूटिंग होम लगाया जाता है और ये बता देता है कि भाई साहब आपको 7वें नंबर पर लाना है, 7 लाइन पर जाना है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगला पॉइंट हमारे पास आई, देखो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है और अभी मैं आपको इसका एग्जाम में क्वेश्चन देखो किस प्रकार से पूछा गया था, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है मेरे भाई? अब यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है ये पूछा गया था कि आउटर सिग्नल खराब होने की स्थिति में, थोड़ा सा स्क्रीन पर आप इस साइड देख सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ के बताता हूँ। आउटर सिग्नल खराब होने की स्थिति में किस सिग्नल को खराब माना जाएगा? अगर आउटर खराब हो जाता है तो किस सिग्नल को खराब माना जाएगा? एक ऑप्शन दिया था आपके पास होम और एक था आपका रूटिंग, ठीक है रूटिंग होम, एक आपका था दोनों
या चौथा ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। अब आप मुझे बताओ कि अगर आपका आउटर खराब है तो आउटर के बाद तो भाई कोई भी स्टॉप सिग्नल नहीं है, उसके बाद तो यहाँ पर ये डिस्टेंस लगा हुआ है ब्लॉक सेक्शन में, उसके बाद ये आईबीएस लगा हुआ है ना, उसके बाद ये अगला ब्लॉक सेक्शन का स्टार्ट लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो है आउटर के बाद आपको कोई सिग्नल यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो आउटर ये जो होम है ये तो इससे पहले, तो ये तो खराब नहीं माना जाएगा भाई। और रूटिंग जो होम है ये आउटर से पहले, तो जो पहले होगा उसे खराब नहीं माना जाएगा। लेकिन पीछे अब दोनों को भी नहीं होगा, इसमें से क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ये चार ऑप्शन है। इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप मेरे भाई एक बार मुझे बताओ, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप यहाँ पर रट के नहीं जा सकते हैं। ये समझने वाली चीज़ है, और जो समझने वाली चीज़ है ना मेरे भाई, वो आपको समझ के ही क्लियर होगी, रट के नहीं होगी। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती कि आदमी सोचता है कि हमें तो आता है, और जिसको आता है वो एग्जाम में नहीं कर पाता है, लेकिन जिसको पता होता है वो एग्जाम में कर जाता है। तो भाई आपको पता करना है। दूसरा हमारे पास अगला चौथा पॉइंट है, ये कह रहा है कि ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट अगर खराब हो जाता है या टेम्पररी सिंगल लाइन वर्किंग चालू हो जाती है या टोटली फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन चल रहा है, तो उस दौरान कौन सा सिग्नल खराब माना जाएगा। अब आप मुझे बताओ, आप यहाँ पर स्टेशन मास्टर हो, अगर आप यहाँ पर स्टेशन मास्टर हो और आपके पास जो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं जिस पर आप लाइन क्लियर लेते हैं, लाइन क्लियर देते हैं, या कोई और अदर जो SSDSC होते हैं, अगर आपके पास यहाँ पर जो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट लगे अगर वो खराब है, तो कौन सा सिग्नल इसमें से आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि खराब मानेंगे आप। क्या आप यहाँ पर स्टार्टर को खराब मानेंगे, क्या आप एडवांस को खराब मानोगे, क्या आप होम को खराब मानोगे, क्या आप आउटर को खराब मानोगे। अब यहाँ पर ये जो चीज़ है ना आपको बहुत अच्छे तरीके से दिखाई दे जाएगी। अब यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट लगे होंगे स्टेशन पर, वो जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, अभी मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, ऐसे। अब ये जो आपके इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर लगे हैं वो जो इंटरलॉक्ड होते हैं वो होते हैं आपके एडवांस से। जो आपके स्टेशन पर इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं वो एडवांस से इंटरलॉक्ड होते हैं। अब आप मुझे बताओ, आपका कनेक्शन अगर मेरे साथ है, जब टीचर ही खराब है तो भाई स्टूडेंट क्या निकलेगा, समझ रहे हो। तो ये चीज़ आपको समझनी, कहने का मतलब है भाई अगर टीचर सही है, अगर ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट सही है, तो भाई सिग्नल ऑटोमेटिक काम कर जाएगा। लेकिन जब इधर का ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट ही खराब है तो भाई उधर का सिग्नल काम नहीं कर पाएगा। यानी कि कहने का मतलब है अगर मैं कोई चीज़ आपको सही तरीके से नहीं बता रहा हूँ तो आप भी सही तरीके से नहीं समझ पाओगे। आई बस यहाँ पर क्या है कि अगर ये इंस्ट्रूमेंट है वो एडवांस से इंटरलॉक्ड होते हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट अगर वो खराब है तो ये भी खराब माना जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर क्या रखना, लास्ट स्टॉप सिग्नल आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, टीएसएल। टीएसएल को क्या बोलते हैं, देखो टीएसएल को बोलते हैं टेम्पररी सिंगल लाइन वर्किंग। यानी कि जब दो लाइन का सेक्शन होता है, ठीक है, ये आपका दो लाइन का सेक्शन है और एक लाइन आपकी क्या हो गई है, डैमेज हो गई है। हो सकता है इसके ऊपर पेड़ गिर गया हो सकता है इसके नीचे से जो है वो मिट्टी बह गई हो सकता है वो पटरी जो है वो धंस गई हो इधर वाली। अब यहाँ पर एक ही पटरी काम कर रही है डबल लाइन पर, तो वहाँ पर क्या है, टेम्पररी सिंगल लाइन वर्किंग काम करेगी। यहाँ पर भाई डबल लाइन वर्किंग काम नहीं हो रही है, सिंगल लाइन वर्किंग, तो ये कुछ अस्थायी सिंगल लाइन वर्किंग भी हम इसको बोलते हैं। तो अगर इस प्रकार से ये वर्किंग चालू होगी तो ध्यान रखना उस दौरान भी जो है वो एडवांस को यहाँ पर क्या है, खराब माना जाएगा, टेम्पररी सिंगल लाइन वर्किंग। आएगा समझ में। और दूसरा आता है टीएफसी। क्या बोलते हैं इसको, टीएफसी, टोटली फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन। टोटली फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन। अब आप मुझे बताओ, इस बंदे और ये जो स्टेशन मास्टर यहाँ पर बैठा हुआ है, दोनों बंदों के बीच में जो कम्युनिकेशन के जो साधन है वो दोनों ही मतलब कोई भी काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर दोनों ही काम नहीं कर रहा है तो भाई इसका मतलब है कम्युनिकेशन अगर काम नहीं कर रहा है तो भाई लाइन क्लियर नहीं दे पाएंगे, बात नहीं हो पाएगी। और ब्लॉक सेक्शन में जाने के लिए जो गाड़ी का नियंत्रण करता है वो एडवांस करता है कि नहीं करता। तो जब भी यहाँ से आपको गाड़ी भेजनी होगी ब्लॉक सेक्शन में, तो ये वाला जो बंदा है ना, ये कंट्रोल करता है। ये तभी ही होगा जब इस बंदे से लाइन क्लियर मिल जाएगा। और जब इससे बात ही नहीं हो पा रही है, इसका मतलब खराब कौन होगा, ये होगा भाई साहब। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना तो लाइक का बटन ठोक दीजिए और कमेंट्स में जरूर बता दीजिए कि भाई साहब मज़ा आ रहा है। अगर आपको मज़ा आ रहा है ना भाई तो जरूर लिख देना कि क्या आप हमसे इस बार, जब भी ऐसा बोलते हैं आपने इससे पहले भी पढ़ा होगा, आपको ये चीज़ इस बार क्लियर हो रही होगी तो आप लाइक का बटन जरूर दबा दें, कमेंट्स में जरूर बता दें। जय श्री राम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर यहाँ पर ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट खराब होंगे तो भी खराब ये माना जाएगा, क्योंकि लाइन क्लियर नहीं दिया जाएगा। तो भाई लाइन क्लियर नहीं दिया जाएगा तो ये ऑफ नहीं हो पाएगा, ऑफ नहीं हो पाएगा तो गाड़ी को आगे नहीं भेजा जाएगा। अगर टीएसएल होगा, टेम्पररी सिंगल लाइन वर्किंग होगी तो भी होगा, और टोटल फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन चल रहा होगा तो भी होगा। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हमारे पास है पांचों पॉइंट, रूट इंडिकेटर अगर खराब है तो होम को खराब माना जाएगा, ठीक है। तो किसको खराब माना जाएगा, होम को। ये सारे जो पॉइंट है मेरे भाई, ये आपको इसी तरीके से समझने हैं। और अगर आपको ये चीज समझ में आ गई ना, सिग्नल आपको समझ में आ गए, रूट इंडिकेटर अगर खराब है तो आपको होम खराब माना जाएगा। होता क्या है, रूट इंडिकेटर आपने देखा होगा इस प्रकार से, ये जो होम है इस प्रकार से आपका ये होम सिग्नल है। होम सिग्नल के ऊपर आपने देखा होगा इस प्रकार एक चौकोर सा एक बॉक्स देखा होगा और उसमें लिखा रहता है भाई नंबरिंग, ठीक है।
तो ये रूट इंडिकेटर है। क्या है? रूट इंडिकेटर। अब आप मुझे बताओ, ये होम के ऊपर लगा होता है। किसके ऊपर लगा होता है? होम के ऊपर। अब आप मुझे बताओ, जब ये ऊपर का खराब है, अगर ये बंदा ऊपर का खराब है यानी कि 4 बताने में असमर्थ है, 5 लाइन बताने में, ये क्या बताता है? लाइन नंबर बताता है कि भाई आपको किस लाइन पर जाना है। बड़े जंक्शनों पर आपने देखा होगा, है ना? तो ये चीज़ यहाँ पर लगी थी, इसको बोलते हैं रूट इंडिकेटर। और जब ये ऊपर का ही खराब है तो भाई ये नीचे का खराब माना जाएगा। अब इसे तब सही माना जाएगा जब इसके साथ इसका जो ये साथी है ये सही डायरेक्शन बता रहा हो, ये सही चीज बता रहा हो, सही संकेत बता रहा हो। ठीक है मेरे भाई? तो यहाँ पर क्या है कि अगर रूट इंडिकेटर खराब है तो कौन सा सिग्नल खराब माना जाएगा, ये बताइए। आपके पास ऑप्शन देंगे तो ये आपका नीचे क्या है? होम है, तो आपका ये होम खराब माना जाएगा। अगला पॉइंट आपका ये क्लियर हो गया। इसीलिए थोड़ी सी मैंने ये जगह छोड़ी थी ताकि थोड़ा सा मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। अगला हमारे पास आता है को एक्टिंग सिग्नल। और को एक्टिंग सिग्नल अगर खराब हो जाता है तो मुख्य सिग्नल को खराब माना जाता है। अब ये होता क्या है भाई? ये ऐसे होता है। ये कैसे समझ में आएगा? इसको थोड़ा सा मैं आपको हत्थे के माध्यम से समझा देता हूँ। ये आपका हत्था है, ठीक है मेरे भाई? और इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से बना देता हूँ, ठीक है? इस प्रकार से। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, कोई एक सिग्नल ये है और इसमें जो है एक तो आपका वो एक्टिंग सिग्नल है और एक आपका कोई स्टॉप सिग्नल है। होता क्या है? वो एक्टिंग, ये एक्टिंग कर रहा है। और एक्टिंग क्यों कर रहा है भाई? और किसकी कर रहा है? तो ये मुख्य सिग्नल की कर रहा है। सपोज दैट यहाँ पर ये जो ऊपर का सिग्नल है ये है को एक्टिंग, और ये एक्टिंग किसकी करेगा? इस नीचे वाले की। अब मान के चलो को एक्टिंग का मतलब क्या होता है? होता क्या है? सपोज दैट मान के चलो कोई लोको पायलट अपनी गाड़ी को ले जाता है और आगे जाके आपने देखा होगा कहीं कहीं पर पुल आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? पुल, ओवर ब्रिज आ जाते हैं। ओवर ब्रिज के क्या है कारण? क्या है कि आगे का जो सिग्नल है वो दिखाई नहीं पड़ता, यानी कि हो सकता है उसके सीध पूल के सीध में नीचे वाला सिग्नल आ जाता है, तो उससे थोड़ा सा ऊपर उठाकर अगला सिग्नल लगाया जाता है। इसको बोलते हैं को एक्टिंग। और ये को एक्टिंग क्या करता है? इस क्या नाम जो है उसे सिग्नल के साथ लगाया, मुख्य सिग्नल के साथ इसको लगाया जाता है, यानी कि ये मुख्य सिग्नल की एक्टिंग करता है कि भाई उस जो सिग्नल है वो जो मुख्य सिग्नल है उसकी पोजीशन बताता है ना? कि भाई पुल के कारण अगर वो नहीं दिखाई दे रहा है तो भाई हमको देख के आप मान दीजिए कि भाई नीचे जो हमारे साथ साथी जो लगे हुए हैं या ऊपर जो हमारे साथ साथी लगे हुए हैं वो ठीक ठाक हालत में है। कहने का मतलब यह है कि भाई अगर वो एक्टिंग सिग्नल खराब हो जाए तो मुख्य सिग्नल को खराब माना जाएगा। अब आप मुझे बताओ, इसकी एक्टिंग करने के लिए आपने ये बंदा लगाया है, ठीक है? इसकी एक्टिंग करने के लिए आपने ये बंदा लगाया और ये एक्टिंग नहीं कर पा रहा है, तो भाई ये इस बंदे का क्या काम रह जाएगा? तो भाई अगर ये एक्टिंग नहीं कर पा रहा है इसका मतलब है ये भी खराब माना जाएगा। तो लोको पायलट समझ जाएगा कि भाई अगर को एक्टिंग सिग्नल खराब है तो ये नीचे वाला जो सिग्नल है वो भी खराब माना जाएगा। और को एक्टिंग का अगली कंडीशन क्या है? जो को एक्टिंग जो सिग्नल होता है, को एक्टिंग ये जो सिग्नल होता है इसे अकेले खंभे पर नहीं लगाया जाता है, अकेले खंभे पर कभी भी नहीं लगाया जाता है। ध्यान रखना मेरे भाई। हालांकि मैंने सिग्नल में बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, सिग्नल वाला वीडियो अगर नहीं देखा है तो वहां जाकर आप इसको देख सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पर इसकी कंडीशनें बता रहा हूँ कि खराब होने की कंडीशन क्या क्या रहती है। अगर को एक्टिंग सिग्नल लगाया जाता तो इसे कभी भी अकेले खंभे पर नहीं लगाया जाएगा, इसे मुख्य सिग्नल के साथ लगाया जाएगा। आप देख रहे होंगे, अब आप समझ गए होंगे यहाँ पर कि ये जो सिग्नल लगाए गए हैं ये साथ साथ लगाए गए हैं। इसका मतलब जब भी एक्टिंग करोगे तो भाई हीरोइन के साथ हीरो जरूरी ही चाहिए, आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है? हीरो तभी ही बढ़िया एक्टिंग कर पाता जब उसके साथ हीरोइन होती है, तो ये को एक्टिंग आप ऐसे समझ सकते हैं। वो अगला हमारे पास आता है वार्नर सिग्नल। किसी भी सिग्नल के नीचे अगर लगा है, अगर वो ऑफ पोजीशन में खराब हो जाता है तो ऊपर का जो लगा स्टॉप सिग्नल होता है उसे खराब माना जाएगा। अब यहाँ पर इस चीज को समझिए, ये आपका क्या है? वार्नर सिग्नल है। होता क्या है कि यहाँ पर एडवांस है, फिर होम है, फिर होम से आगे आउटर लगा होता है, जहाँ आउटर होता है, आउटर से आगे डिस्टेंट लगा होता है, डिस्टेंट से आगे ब्लॉक सेक्शन में आईपीएस लगा होता है। अब मान के चलो ये जो वार्नर सिग्नल है, मैं इस वार्नर सिग्नल को मैं यहाँ पर बनाता हूँ। सपोज दैट ये वार्नर सिग्नल ऐसे लगा है, सपोज दैट किसी सिग्नल के नीचे अगर लगा है, ऐसे मैं थोड़ा सा हाथे वाला बनाता हूँ ताकि थोड़ा सा ये चीज़ भी आपको क्लियर हो जाए। और वार्नर सिग्नल जो होता है वो इस प्रकार से मछली की पूंछ की तरह ये कटा हुआ होता है कि नहीं होता है? अगर आपने पढ़ा है तो ये है आपका वार्नर, और मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी मैं डायग्राम के माध्यम से भी समझाता रहूँगा। और ये है कोई आपका स्टॉप सिग्नल, कोई सा भी स्टॉप सिग्नल हो सकता है ना? जो भी, चाहे वो एडवांस हो, चाहे वो आपका फिर कोई होम हो, कोई सा भी स्टॉप सिग्नल हो सकता है। अब मान के चलो ये जो वार्नर सिग्नल है अगर किसी स्टॉप सिग्नल के नीचे लगा हुआ है और ये ऑफ पोजीशन में क्या हो रहा है? खराब हो रहा है। ऑफ पोजीशन में क्या हो रहा है? खराब हो रहा है। तो जो इसके ऊपर जो लगा सिग्नल होता है उसे भी खराब माना जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसी प्रकार से अगर मैं इसको कलर लाइट व्यवस्था में बनाऊँ, सपोज दैट कलर लाइट में व्यवस्था में बनाऊँ इस प्रकार से, तो ये आपका है परमिसिव। परमिसिव को बोलते हैं वार्नर सिग्नल ना। अगर ये है आपका वार्नर सिग्नल,
अगर ये वार्नर सिग्नल जो लगा हुआ है, अगर ये किसी स्टॉप सिग्नल के नीचे लगा हुआ है, तो अगर ये खराब है तो इसके ऊपर का जो सिग्नल है उसको भी खराब माना जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से मैं सारे पॉइंट आपको क्लियर करता हुआ जाऊंगा। अगला पॉइंट हमारे पास आता है कॉलिंग ऑन सिग्नल या शंट सिग्नल। कॉलिंग ऑन सिग्नल या शंट सिग्नल, अगर किसी सिग्नल के नीचे लगा हुआ है और वो ऑफ पोजीशन में खराब हो जाता है तो उसके ऊपर का जो लगा सिग्नल होता है उसे भी खराब माना जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि ये कॉलिंग ऑन सिग्नल यहाँ पर देख होंगे। कॉलिंग ऑन जो सिग्नल होता है वो फर्स्ट यानी कि जो लास्ट स्टॉप सिग्नल होता है इसको छोड़कर किसी भी सिग्नल के नीचे लगाया जाता है, किसी भी स्टॉप सिग्नल के नीचे लगाया जाता है। बस एडवांस के नीचे कॉलिंग ऑन सिग्नल नहीं लगाया जाता है। स्टार्टर के नीचे भी लगाया जा सकता है, बशर्ते वहाँ पर जो है वो विशेष उद्देश्य के अधिक जो है वो फरमा यानी कि उसको क्या कहते हैं कि भाई वो परमिट होना चाहिए ना, उनका जो है अनुमति होनी चाहिए। लेकिन ज़्यादातर आपने देखा होगा जो कॉलिंग ऑन सिग्नल है वो होम सिग्नल के नीचे लगा होता है और इसकी पहचान के लिए क्या होता है, एक सफ़ेद गोल प्लेट होती है, उस पर काले अक्षर से सी लिखा होता है और सी का मतलब होता है कॉलिंग ऑन। अब आप मुझे बताओ, कॉलिंग ऑन सिग्नल अगर ऑफ पोजीशन में खराब हो जाता है, इसी को थोड़ा सा मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। ये क्या हुआ, आपने इसको ऑफ किया, क्या किया, इसको ऑफ किया गया। अब अगर ऑफ करेगा आप इसको तो भाई ये एक छोटी जो है एक छोटी पीली बत्ती दिखाएगा। कैसे दिखाएगा, पीली बत्ती ऐसे दिखानी चाहिए, लेकिन ऑफ पोजीशन में ये पीली बत्ती नहीं दिखा रहा है। कहने का मतलब ये ऑफ पोजीशन में क्या हो गया, खराब हो गया। अगर ये ऑफ पोजीशन में खराब हो जाता है तो इसके ऊपर जो लगा हुआ सिग्नल है जिसको बोलते हैं होम, इसको होम को भी क्या माना जाएगा, खराब माना जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी आपको समझ में आएगा। फिर एक शंट सिग्नल है। शंट सिग्नल ये कहता है कि मान के चलो ये आपका स्टार्टर एडवांस है या सॉरी स्टार्टर है, इसके नीचे ये सिग्नल लगा हुआ है, ठीक है मेरे भाई, और आपने क्या करा, इसको ऑफ किया और ऑफ पोजीशन में क्या हो गया, ये खराब हो गया। ऑफ पोजीशन में क्या इसकी कंडीशन होती है, किसी सिग्नल के नीचे ये दो तिरछी दिखाता है और ऑन पोजीशन में ये क्या करता है, ऑन पोजीशन में ये कोई भी संकेत नहीं देता है, कोई भी बत्ती नहीं जलाता है ऑन पोजीशन में, अगर ये किसी सिग्नल के नीचे लगा है तो। लेकिन अगर ये किसी सिग्नल के नीचे लगा है और ये ऑफ पोजीशन दिखा रहा है तो इसमें दो तिरछी बत्ती दिखानी चाहिए। लेकिन इसने बोला ये ऑफ पोजीशन में क्या है, ये क्या हो गया, खराब हो गया। क्या हो गया, खराब हो गया। तो अगर ये ऑफ पोजीशन में शंट सिग्नल खराब हो जाता है तो इसके ऊपर का सिग्नल भी खराब माना जाएगा, ये कहना चाह रहा है ये, ठीक है मेरे भाई। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ भी मेरे भाई आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। रंगीन बत्ती वाला जो स्टॉप सिग्नल है, अगर वो 60 सेकंड तक पिंगलिंग करता है या जलता बुझता रहता है तो भी उस सिग्नल को खराब माना जाएगा। कहने का मतलब ये है, ये आपका एडवांस है। अगर ये 60 सेकंड तक, कितने सेकंड तक, अगर ये 60 सेकंड तक यानी कि 1 मिनट तक अगर ये जलता बुझता रहता है तो उस सिग्नल को खराब माना जाएगा, चाहे आपका होम हो चाहे आपका एडवांस, कोई सा भी सिग्नल हो, ठीक है। अगला हमारे पास आता है, बस वो रंगीन बत्ती वाला होना चाहिए। जंक्शन इंडिकेटर में 3 जो बत्ती होती है इससे अगर कम जलती है तो भी उस लाइन का होम सिग्नल खराब माना जाएगा। कहने का मतलब है जंक्शन इंडिकेटर। जंक्शन इंडिकेटर क्या होता है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ये जंक्शन इंडिकेटर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं। ये थोड़ा सा मैं इसमें ये बत्ती बना देता हूँ, ठीक है। ये हो गया जंक्शन इंडिकेटर, ये जंक्शन इंडिकेटर है। अब इसमें क्या होती है, 5 बत्ती होती है। कितनी बत्ती होती है, 5 बत्ती। कितनी बत्ती होती है, 5 बत्ती। इन 5 बत्ती में से कोई सी भी 3, कितनी 3 बत्ती जो है वो जलनी चाहिए। अगर 3 बत्ती नहीं जलती है तो इस जंक्शन इंडिकेटर को खराब माना जाएगा। ध्यान रखना, अगर 3 बत्ती नहीं जलती है कम से कम तो भी इसको खराब माना जाएगा। अगला हमारे पास आता है पैनल इंटरलॉकिंग में रूट लाइट ना आने पर संबंधित सिग्नल को खराब माना जाएगा। आपने देखा होगा अपने स्टेशन पर, जो आपके स्टेशन पर जो पैनल होता है, पैनल पर अगर जो है रूट की लाइट नहीं आती है, रूट की लाइट जलती है। अगर वो जैसे मान के चलो यहाँ पर आपने इधर से रूट दिया इस सिग्नल को, इधर इसकी तरफ, अब यहाँ इस पैनल पर ये जो रूट लाइट है, अगर इस पर लाइट नहीं जल रही है तो इसका मतलब है वो सिग्नल खराब माना जाएगा, ठीक है मेरे भाई। दूसरा चीज़ क्या है, जो संबंधित सिग्नल है, संबंधित सिग्नल का मतलब समझ रहे हैं, जैसे यहाँ पर स्टार्टर है, ये रूट लाइट नहीं आ रही यहाँ तक तो ये स्टार्टर, इसको खराब माना जाएगा। अगला यहाँ पर क्या कह रहा है कि रात के समय में या कोहरे के मौसम में जो डिपार्चर सिग्नल है अगर उसकी बत्ती बुझ जाती है तो भी जो संबंधित सिग्नल है वो खराब माना जाएगा। कहने का मतलब है भाई अभी रात का समय चल रहा है या कोहरे का मौसम चल रहा है, ठीक है, तो उस दौरान क्या है, जो डिपार्चर सिग्नल है, चाहे वो स्टार्टर है चाहे आपका एडवांस है, ये डिपार्चर सिग्नल यहाँ से गाड़ी चलाई जाती है, तो उस दौरान जो है ये जो संबंधित सिग्नल चाहे वो स्टार्टर हो चाहे वो एडवांस हो, इनको खराब माना जाएगा। तो ये 12 बातें थी जो आपको समझनी थी। अब चलते हैं यहाँ पर मेन पॉइंट पर कि भाई एक बात बताओ, अगर आपके पास ये सिग्नल लगे हुए हैं और अगर ये खराब हो जाते हैं तो स्टेशन मास्टर के क्या कर्तव्य हैं।
वो क्या क्या जो है यहाँ पर जो है वो चीज़ें प्रोसीड करेगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पर वो कौन कौन सी चीज़ें अप्लाई करेगा कि भाई ताकि गाड़ियों का संचालन ना रुके, है ना, गाड़ियों पर डिटेंशन ना हो। सपोज दैट यहाँ पर कोई ये आपका डिस्टेंट है या आपका कोई आउटर है या कोई होम है, अगर होम खराब हो जाता है तो भाई तुरंत आप कौन सी कार्रवाई करोगे, किस अथॉरिटी के आधार पर गाड़ियों को चलाओगे। आइए समझते हैं, इसको भी समझते हैं एक एक करके। पहले हम आते हैं यहाँ पर, एक स्टेशन आपका ये हो गया, एक स्टेशन आपका ये हो गया, इसका ये एडवांस हो गया। एडवांस को जैसे ये डाउन करेगा ये ब्लॉक सेक्शन शुरू हो जाएगा। ब्लॉक सेक्शन शुरू हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए ये रहता है होम तक, ठीक है। होम के बाद होम से आगे जो पर्याप्त दूरी होती है उसको बोलते हैं ब्लॉक ओवरलैप, और उससे आगे जो दूरी होती है उसको बोलते हैं सिग्नल ओवरलैप। इसको हमने अच्छे से समझा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा कि होता क्या है कि लाइन क्लियर, जब इस बंदे को लाइन क्लियर दिया जाएगा तो ये स्टेशन मास्टर सबसे पहले ये सुनिश्चित करेगा कि लाइन क्लियर देने से, लाइन क्लियर तभी दिया जाएगा जब जो लाइन है वो यहाँ तक यानी कि फर्स्ट स्टॉप सिग्नल तक साफ हो या उससे आगे पर्याप्त दूरी तक साफ हो। और फर्स्ट स्टॉप सिग्नल इस होम से आगे जो बहुसंकेतित सिग्नल व्यवस्था होती है उसमें 180 मीटर जो होता है वो ब्लॉक ओवरलैप होता है। कहने का मतलब है ये एडवांस और होम के बीच की जो दूरी होती है वो 180 मीटर होती है। तो जब भी लाइन क्लियर दिया जाएगा तो होम से आगे पर्याप्त दूरी तक ये साफ होनी चाहिए, तभी लाइन क्लियर देगा। दूसरा यहाँ पर क्या है कि होम सिग्नल आपको ऑफ करना है। भाई यहाँ पर आके गाड़ी रुक गई है, अब आपको क्या करना है, होम सिग्नल ऑफ करना है। तो होम सिग्नल ऑफ करने की शर्त ये होती है कि भाई अगर आप होम सिग्नल ऑफ करोगे तो जो लाइन है यानी कि ये जो आपका एडवांस है इससे आगे जो 120 मीटर जिसको सिग्नल ओवरलैप बोलते हैं, यहाँ तक आपकी जो लाइन है वो साफ होनी चाहिए, ठीक है। या एडवांस या एसएल भी नहीं है तो प्रथम फेसिंग पॉइंट पर आपकी लाइन क्लियर साफ होनी चाहिए। खैर इसको मैंने अच्छे से स्टेशन वर्गीकरण और आपका सिग्नल वाले पोर्शन में अच्छे से कवर किया, आप वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब आते हैं पहली बात यहाँ पर। देखिए पहला हमारा पॉइंट आता है डिस्टेंट। अगर आपका डिस्टेंट यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, डिस्टेंट क्या होता है, ये जो होम होता है होम से 1000 मीटर पहले लगाया जाता है। अब अगर मान के चलो आपका कोई ये जो डिस्टेंस सिग्नल ये खराब हो जाता है तो उस दौरान क्या कार्रवाई की जाएगी। तो पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि एक होता है इसका, देखो आपको पता है जो डिस्टेंस सिग्नल होता है एक ही ग्रीन दिखाता है, एक डबल येलो दिखाता है और एक येलो दिखाता है, 3 एस्पेक्ट दिखाता है। अब अगर ये ऑन में खराब है, ऑन में खराब होने का मतलब है कि जब ये सिंगल येलो दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, सिंगल येलो, ठीक, तो उस दौरान क्या है कि अगर ये ऑन में खराब है तो इसकी जो एंट्री है वो SI 26 में की जाएगी। यानी कि जो सिग्नल विफलता रजिस्टर होता है ना स्टेशन पर रखा हुआ जिसको हम SI 26 बोलते हैं, उस पर इसकी एंट्री की जाएगी। और जब एंट्री की जाएगी तो इसकी जो सूचना है जो भी जो सिग्नल डिपार्टमेंट का जो ESM होते हैं या JE होते हैं या SSC होते हैं उनको इसकी सूचना दी जाती है कि भाई ये जो डिस्टेंस सिग्नल है वो ऑन स्थिति में खराब हो गया है। आई बात समझ में, कब, जब ये ऑन स्थिति में खराब हो जाता है। अब यहाँ पर क्या है, अब आप कहेंगे सर कि डिस्टेंस सिग्नल जब ऑन स्थिति में खराब होता है तो भाई ऐसा तो कहीं होता नहीं है। देखो मैं जो चीज़ आपको बता रहा हूँ ये है अकॉर्डिंग टू रूल, जो चीज़ किताबों में लिखी गई है मुझे वो चीज़ आपको बतानी पड़ेगी। अब वर्किंग कैसे होती है सुविधा के अनुसार कहाँ पर, वो चीज़ मायने नहीं रखती, ठीक है, लेकिन रूल क्या कहता है ये चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस सिग्नल अगर ऑफ स्थिति में खराब हो जाता है, सपोज दैट कि ऑफ स्थिति का मतलब क्या है कि ये ग्रीन है, ग्रीन का मतलब है कि गाड़ी इसका मतलब थ्रू जाएगी, है ना, बिना रुके पास जाएगी, वो मेन लाइन से जाएगी कि लूप लाइन से जाएगी वो कंडीशन अलग है। अब अगर मान के चलो ये ग्रीन है, अब उस ग्रीन को वापस नॉर्मल करना है, वापस उसको नॉर्मल पोजीशन में करना है, लेकिन वो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ऑफ में क्या हो गया, वो खराब हो गया। अब यहाँ पर कंडीशन ये कह रहा है कि अगर ऑफ स्थिति में खराब हो जाता है तो इस डिस्टेंस को रात के समय इसकी बत्ती को तो बुझा दिया जाएगा, पहला पॉइंट ये किया जाएगा। दूसरा यहाँ पर क्या किया जाएगा कि ये जो स्टेशन मास्टर है यहाँ से अपने कर्मचारी को इसके नीचे भेजेगा और प्रोसीड हैंड सिग्नल दिखाने के लिए नियुक्त करेगा। तो वहाँ से क्या हो जाएगा कि आगे से इधर से जो भी लोको पायलट अपनी गाड़ी को लेकर आएगा तो उसको यहाँ पर वो हैंड सिग्नल के माध्यम से बताने का प्रयास करेगा कि भाई ये जो सिग्नल है वो ऑफ स्थिति में खराब हुआ है। आपने देखा होगा, जनरली ऐसा आपने देखा ही होगा, आपने ऐसी वर्किंग देखी होगी, लेकिन ये चीज़ रूल में कहता है। दूसरा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कर्मचारी को नियुक्त करेगा। तीसरा पॉइंट इसमें क्या है कि अगर ये ऑफ स्थिति में खराब हो जाता है तो इस बंदे को पता चल जाता है तो ये बंदा क्या करेगा, इस बंदे से टेलीफोन पर बात करेगा, यानी कि ब्लॉक टेलीफोन पर बात करेगा और बताएगा कि भाई ये सिग्नल हमारा खराब हो गया है डिस्टेंट ऑफ स्थिति में, अब आप एक काम करो वहां से 3409 जारी करो। तो यहाँ से ये बंदा इसको बोलेगा कि भाई आप अगले स्टेशन से यानी कि इससे यानी कि क्वेश्चन ऑर्डर जारी कीजिए। अब वो जब वो क्वेश्चन ऑर्डर जारी किया करेगा तो यहाँ से जो भी लोको पायलट आएगा वो इसको यहाँ पर देखता हुआ चलेगा, है ना, क्वेश्चन ऑर्डर जारी करेगा इसका मतलब उसको देखता हुआ यहाँ पर चलेगा। अब ये तो हो गई डिस्टेंस सिग्नल खराब होने की स्थिति। अब होता क्या है कि जैसे मान के चलो अगर आपसे ये पूछा जाता है
कि अगर डिस्टेंस सिग्नल खराब हो जाता है तो अगले स्टेशन से या कौन सी अथॉरिटी पर उसको पास किया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए कोई लिखित प्राधिकार नहीं दिया जाता है। डिस्टेंस सिग्नल जब भी खराब होगा, वायरलेस सिग्नल जब भी खराब होगा, इसके लिए कभी भी लिखित अथॉरिटी नहीं दी जाएगी। बस इसमें क्या है कि क्वेश्चन ऑर्डर जो है वो जरूर जारी किया जाएगा, और जब भी क्वेश्चन ऑर्डर जारी किया जाएगा वो अगले स्टेशन से जारी किया जाएगा। अब आगे चलते हैं यहाँ पर, इससे आगे हमारे पास आता है होम। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पर जो आउटर लिखा है ये आपको समझाने के लिखा है। अब ज़्यादातर आपने आउटर नहीं लिखा होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ कि जो कलर लाइट व्यवस्था होती है, अब आपको यहाँ ध्यान देना है कि अगर आउटर लगा है और होम भी लगा है तो इस स्टेशन का जो फर्स्ट स्टॉप सिग्नल है वो होम ना होकर क्या हो जाएगा, आउटर हो जाएगा। तो अगर आउटर लगा है तो फर्स्ट स्टॉप सिग्नल ये हो जाएगा और सेकंड स्टॉप सिग्नल ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आउटर नहीं लगा है, अगर ये आपका आउटर नहीं लगा है तो इस स्टेशन का फर्स्ट स्टॉप सिग्नल आपका होम कहलाएगा। आई बात समझ में। अब इसके नीचे क्या है, ये जो होम है इसके नीचे क्या लगा हुआ है, पॉलीगॉन सिग्नल लगा हुआ है। अब मान के चलो, ठीक है, ये अब डिस्टेंस आपका खराब नहीं है। ठीक है, अभी क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, अगर खराब है तो हम ये फंडा अपनाएंगे, लेकिन अगर ये सही है तो इधर से क्या है, लोको पायलट अपनी गाड़ी को लेके आएगा और यहाँ तक अपने पर यानी कि फर्स्ट स्टॉप सिग्नल पर रुकेगा। अब उसने देखा कि भाई ये जो होम है ये तो क्या है, खराब है। तो मान के चलो अगर ये खराब है तो इस होम सिग्नल के नीचे अगर कॉलिंग ऑन सिग्नल लगा है तो कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑफ करके गाड़ी को रिसीव किया जाएगा। अब कॉलिंग ऑन सिग्नल जब हमने पढ़ा था तो मैंने बताया था कि कॉलिंग ऑन सिग्नल का प्रयोग कब किया जाता है कि या तो उधर से कोई गाड़ी जो है बिना उचित प्राधिकार के आ रही है, ठीक है, या हो सकता है उधर से जो कोई गाड़ी बिना उचित प्राधिकार के आ रही है, या हम ये कह सकते हैं या जो उधर से जो भी गाड़ी आ रही है इसको किसी ब्लॉक लाइन पर लेना है। ठीक है, तभी हम कॉलिंग ऑन सिग्नल का प्रयोग करेंगे। या हम ये कह सकते हैं कि अगर ये ऊपर का होम सिग्नल खराब है, अगर ये सही है तो भाई इसके माध्यम से हम गाड़ी को रिसीव करेंगे। तो इसका 3 यूज यहाँ पर किया जाता है। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पर बात आता हूँ दोबारा, अगर ये कॉलिंग ऑन लगा है तो इसका मतलब है इसको ऑफ करके गाड़ी को रिसीव किया जाएगा। अगर मान के चलो कॉलिंग ऑन सिग्नल नहीं लगा है होम के नीचे, तब क्या करोगे भाई, तब दूसरा यहाँ पर क्या है कि उसके नीचे जो टेलीफोन पोस्ट होती है वो लगी होती है। तो यहाँ से जब लोको पायलट इसके नीचे आकर खड़ा हो जाएगा तो वहाँ पर वो क्या करेगा, जो टेलीफोन लगा होगा उससे उस टेलीफोन से इस स्टेशन मास्टर को फोन पर बात करेगा। अब वो बताएगा कि भाई साहब आपका ये जो सिग्नल है वो खराब है, सही है, या सिग्नल नहीं आया है ना, या क्या पोजीशन है, तो इसकी पोजीशन वो देगा। उस आधार पर क्या करेगा, जो लोको पायलट है उसको यहाँ का जो स्टेशन मास्टर है वो इसको प्राइवेट नंबर देगा, और प्राइवेट नंबर जब देगा फोन पर तो वो बताएगा कि आपको कौन कौन से सिग्नल जो है वो ऑन पर पास करने हैं। ये भी पास करना है ऑन पे, जो यहाँ पर जो स्टार्टर लगा हुआ है इसको भी ऑन में पास करना है कि नहीं करना है, ये जो एडवांस लगा है इसको भी ऑन में पास करना है कि नहीं करना है। तो ये स्टेशन मास्टर प्राइवेट नंबर करके लोको पायलट को इसकी सूचना देगा। तो यहाँ तक बात क्लियर होगी कि भाई कॉलिंग ऑन लगा है तो इससे रिसीव करेंगे, कॉलिंग ऑन नहीं लगा है तो वहाँ पर जो टेलीफोन लगा होगा उससे लोको पायलट बात करेगा, प्राइवेट नंबर उसको मिल जाएगा स्टेशन मास्टर के द्वारा और अपनी गाड़ी को आगे लेके जाएगा। अब मान के चलो ये जो दोनों व्यवस्थाएं मैंने बताई है, ना तो कॉलिंग ऑन लगा है ना टेलीफोन लगा है, जब दोनों ही व्यवस्था नहीं लगी है तो लोको पायलट क्या करेगा, तो लोको पायलट का सबसे पहला कर्तव्य ये होता है कि वो अपनी गाड़ी को लेकर आएगा और अपनी यहाँ पर गाड़ी को खड़ी करेगा। अब अगर वो खड़ी करता है तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना है कि भाई वो वॉकी टॉकी से सूचित करेगा, वॉकी टॉकी से सूचना नहीं हो रही तो अपनी एएचपी को स्टेशन मास्टर के पास भेजेगा, है ना, और उसकी सूचना प्राप्त करेगा कि भाई ये क्यों ऑफ नहीं हो रहा है, हम इतने देर से खड़े हैं, 5 मिनट तक इंतजार करेगा, बाकी वो है ना आगे की प्रणाली अपनाएगा। दूसरा यहाँ पर क्या है कि मान के चलो 15 मिनट से ज़्यादा अगर खड़ा हो जाता है फर्स्ट स्टॉप सिग्नल पर, अगर यहाँ पर वो 15 मिनट से ज़्यादा खड़ा हो जाता है तो पीछे जो लोको पायलट बैठा होता है, सॉरी गार्ड जो बैठा होता है पीछे, वो अपनी गाड़ी का पीछे से क्या करेगा, बचाव करेगा। ठीक है मेरे भाई, ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब होता क्या है, मान के चलो ये दोनों सुविधा नहीं है तो स्टेशन मास्टर यहाँ पर क्या फंडा अपनाएगा, उसके पास अगला हथियार क्या है, अगला हथियार ये है कि ये वाला जो स्टेशन मास्टर है वो इस स्टेशन मास्टर से फ़ोन पर बात करेगा और उसको बताएगा कि मेरा जो होम सिग्नल है वो ख़राब हो गया है और इसको ऑन में पास करने के लिए आप जो है T369 के जो 1 होता है इसे जारी कीजिए। ठीक है, तो इसे जारी करने के लिए इस स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा, और जब इसको सूचित करेगा तो यह वाला जो ये स्टेशन मास्टर है अपने कर्मचारी को यहाँ पर भेजेगा कि भाई जाइए ये सिग्नल खराब है, आपको वहाँ पर हाथ सिग्नल से जो है गाड़ी को दिखाना है, यानी कि प्रोसीड हैंड सिग्नल के लिए यहाँ पर कर्मचारी को नियुक्त करेगा। यहाँ बात समझ में आ गई। अब अगर आपसे मैं ये पूछूं कि T369 जो 369 का जो 1 है ये
कहाँ से जारी किया जाएगा। तो अब यहाँ से जारी किया जाएगा, तो हम इधर तो हम कह ही नहीं रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई ये इस बंदे से बात करेगा, बोलेगा कि भाई 369 का 1 जारी कीजिए। तो जब भी ये 1 जारी की जाएगी तो पिछला जो स्टेशन मास्टर है उसके द्वारा इसको जारी किया जाएगा। दूसरा क्या है, या हम ये कह सकते हैं कि अगर मान के चलो कोई मेल एक्सप्रेस या पैसेंजर कोई गाड़ी है तो उसके मामले में क्या करेगा, वो ठीक अंतिम रुकने वाला जो भी स्टेशन होगा वहां से इसको जारी किया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि भाई यहाँ पर आप बैठे हैं, ठीक है, यहाँ पर आप बैठे हुए हैं, इससे आगे एक स्टॉप यहाँ, एक स्टेशन यहाँ पर है, एक स्टेशन आपका यहाँ पर है और एक स्टेशन आपका यहाँ पर है। अब कोई जो गाड़ी है, ये वाली जो गाड़ी है, ये यहाँ से सीधी यहाँ पर आकर रुकेगी, बीच में इसका स्टॉप नहीं है। तो जो अगर अगर जो T369 का जो 1 है, अगर इसको जारी करना होगा तो इसे जारी कहाँ से किया जाएगा, इस वाले स्टेशन से, क्योंकि यहाँ पर तो स्टॉप नहीं है, तो पिछले वाले स्टेशन पर तो स्टॉप नहीं है, तो जहाँ पर उसका स्टॉप होगा, अंतिम गाड़ी का जो रुकने का स्थान होगा, वहाँ से इसको जारी किया जाएगा। तीसरा पॉइंट अगला इसमें आता है कि अगर मान के चलो मालगाड़ी है कोई, अगर यहाँ पर कोई स्टेशन है, अब बीच में कई स्टेशन पड़ जाते हैं, ठीक है, ये अब यहाँ पर एक कोई स्टेशन पड़ जाता है, तो अगर कोई मालगाड़ी है तो मालगाड़ी का आपको पता है कहीं इसका स्टॉप नहीं होता है। तो मालगाड़ी के मामले में अगर T369 का अगर 1 जो है अगर जारी करवाना है तो इसे नोटिस स्टेशन से जारी करवाना पड़ेगा। कहाँ से, नोटिस स्टेशन से। अब आप मुझे बताएंगे कि ये नोटिस स्टेशन क्या होते हैं। अब ये जो नोटिस स्टेशन होते हैं ना मेरे भाई, ये जो नोटिस स्टेशन होते हैं, नोटिस स्टेशन, इसका जो उल्लेख होता है ये किसी में होता है, WTT में होता है, और WTT को बोलते हैं वर्किंग टाइम टेबल, है ना। अब ये जो नोटिस स्टेशन है इसका जो उल्लेख है वो जब WTT में होता है तो ये जो नोटिस स्टेशन है ये उसमें बता दिया जाता है, तो वहाँ से इसको जारी करवाया जाता है। दूसरा यहाँ पर क्या है, नोटिस स्टेशन को जो नामित करता है वो कौन करता है भाई, वो भी तो कोई ना कोई बंदा होगा, तो उसका नाम है DRM साहब। क्या है इस वहाँ पर, DRM। तो DRM के द्वारा इन नोटिस स्टेशनों को नामित किया जाता है और इनका उल्लेख इसमें होता है WTT में। तो सारी बातें जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए मेरी वीडियो में जो चीज़ मिलेगी वो एग्जाम ओरिएंटेड मिलेगी और आपको फायदेमंद भी साबित होगी। दूसरा यहाँ पर क्या है, मान के चलो अब अगर 369 का जो 369 का जो 1 है, सपोज दैट वो इस स्टेशन मास्टर से जो है वो जारी नहीं किया जा सका। सपोज दैट इधर से जो लोको पायलट अपनी गाड़ी को लेके आ रहा है वो 369 का जो 1 है वो नहीं लेके आया है, तो वो क्या करेगा भाई, तब तो ये यहाँ पर क्या करेगा, रुकेगा, और रुकने के बाद क्या करेगा, ये जो स्टेशन मास्टर है अपने कर्मचारी को भेजेगा और T369 का जो 3B है ये अथॉरिटी लेके जाएगा, और ये अथॉरिटी जब लेकर जाएगा तो उस अथॉरिटी के आधार पर गाड़ी को रिसीव किया जाएगा। पहले पॉइंट। तो अगर होम खराब होता है तो भाई आपको यहाँ पर अगले स्टेशन से आप 369 का 1 जारी करवा सकते हैं और इसी स्टेशन से जो है वो 369 का 3B जारी करवा सकते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि 369 का 3B जो है वो किस स्टेशन से जारी होता है, तो आप बताएंगे उसी ही स्टेशन से जिस स्टेशन के सिग्नल खराब हुए हों। इस बंदे के सिग्नल होम खराब हुआ है तो भाई यही बंदा जो है वो 369 3B जारी करेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत। यदि पिछले स्टेशन से 369 का जो 1 है अगर वो जारी नहीं हो पाया है तब ये जारी की जाती है। दूसरा यहाँ पर क्या है, जब भी ये जारी किया जाएगा तो इसे सभी आगमन सिग्नल के लिए जारी किया जाएगा। कहने का मतलब है ये नहीं है कि भाई अगर होम खराब है तब ही इसको जारी किया जाएगा। अगर होम खराब है तो जारी किया ही किया जाएगा, लेकिन जो आगमन सिग्नल और हैं, जैसे यहाँ पर सपोज दैट ये स्टार्टर है, इसके लिए भी यही अथॉरिटी जारी की जाएगी। तो इसे अलग अलग नहीं जारी किया जाएगा, तो आगमन सिग्नल के लिए ये सभी के लिए जारी की जाएगी। दूसरा यहाँ पर क्या कह रहा है कि खराब स्टॉप सिग्नल को ऑन में पास करने का अधिकार है। अब ये जो होम है ये आपका स्टॉप सिग्नल है, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट स्टॉप सिग्नल है। तो ये किस प्रकार का सिग्नल है, स्टॉप सिग्नल। अगर मान के चलो ये स्टॉप सिग्नल अगर ऑन में खराब हो जाता है तो ऑन में पास करने के लिए कौन सी अथॉरिटी दी जाती है, तो आप बताएंगे T369 का 3B, ठीक है। और ये किस स्टेशन से जारी की जाएगी, तो ये किसी ही स्टेशन से जारी की जाएगी क्योंकि इसका ये होम खराब हुआ है। बाकी अगर T369 का अगर 1 पूछा जाएगा, 369 का अगर 1 पूछा जाएगा तो वो किस स्टेशन से जारी किया जाएगा, पिछले स्टेशन से। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और 369 3B पे ध्यान रखना, यहाँ पर जो स्पीड है ना, इस अथॉरिटी पर जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, 15 और 8 की स्पीड होती है। कितनी, 15 और 8 की। यानी कि अगर मौसम साफ है, यानी कि दिन के समय तो 15 की स्पीड रहेगी, मौसम खराब है या रात के समय तो 8 की स्पीड रहेगी। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब आप मुझे बताओ, सपोज दैट OHC चली गई, लाइट ही गायब होगी, OHC ही चली गई। जब OHC चली जाएगी तो इसमें जो लाइट जल रही होती है, जब लाइट ही चलेगी तो इसके जो सिग्नल की जो बत्ती है वो क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। अब अगर बत्ती बुझ जाएगी तो आप मुझे बताओ, इसकी बत्ती बुझ गई, इसकी भी बत्ती बुझ गई, इसकी भी बत्ती बुझ गई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर OHC फेल हो जाती है, थोड़ा सा इसको नोट कर लेना, अगर OHC फेल हो जाती है
OHE अगर फेल हो जाती है तो इसके संदर्भ में एक तो T369 की 1 जारी की जाती है, तो ये पिछले स्टेशन से जारी की जाएगी। साथ ही साथ इसमें एक कॉशन ऑर्डर जारी किया जाता है T409। अब कॉशन ऑर्डर क्यों भाई, लाइट चली गई, बत्तियां सारी गुल है, तो इसके साथ साथ जो है वो कॉशन ऑर्डर भी जारी करना पड़ेगा। ठीक है, सावधानी के लिए ये भी तो बताना पड़ेगा कि आपको सावधान रहना है, ताकि आपको पता चले कि वहाँ पर ये सिग्नल था और इसकी लाइट जो है चली गई, इसकी बत्ती नहीं चल रही है। तो OHE फेल में अगर हो जाता है तो ये दोनों अथॉरिटी आपको याद रखनी है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये पूछा जाता है कि मान के चलो अगर OHE चली जाती है या बिजली चली जाती है तो उस दौरान जो है कौन सी अथॉरिटी जारी की जाएगी, तो ये एक तो ये वाली की जाती है और एक T409, ये आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि दोनों पॉइंट आपको ये भी समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगले पॉइंट पर क्या है कि इसके बाद हमारे पास एक एडवांस बचता है और एक स्टार्टर बचता है। क्या बचता है? एडवांस और स्टार्टर। अब आप मुझे बताओ होता क्या है कि इधर से जब कोई गाड़ी आ रही होती है तो सबसे पहले उस गाड़ी को जो है वो रिसीव करके स्टेशन पर स्टार्टर पर खड़ी कर देते हैं। कहाँ पर खड़ी करते हैं? स्टार्टर पर। अब सपोज दैट आपका स्टार्टर खराब है, आपका क्या है, स्टार्टर खराब है और ये एडवांस भी खराब है, तो उस दौरान इन दोनों के खराब की स्थिति में ध्यान रखना, एक तो PLCT और एक T369 का 3B जारी की जाती है। अब यहाँ कन्फ्यूजन थोड़ा सा पैदा हो जाता है। कन्फ्यूजन क्यों पैदा हो जाता है कि दोनों कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। अगर सिंगल लाइन का स्टेशन है तो ध्यान रखना उस दौरान जो है वो PLCT जारी की जाती है, और PLCT को बोलते हैं पेपर लाइन क्लियर टिकट। ठीक है, तो पेपर लाइन क्लियर टिकट कहाँ पर दिया जाता है? सिंगल लाइन पर। और PLCT जो होती है वो दो होती है, एक होती है TC 1425, एक होती है TD 1425। तो जो TC 1425 होती है ये अप लाइन के लिए, और जो TD 1425 होती है वो डाउन लाइन के लिए। अगर गाड़ी जो है यहाँ से अप दिशा में जाएगी तो उसको TC 1425 दिया जाएगा, अगर यहाँ से वो डाउन दिशा में जाएगी तो वो TD 1425 जारी की जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ पर प्राइवेट नंबर दिया जाएगा। ठीक है, प्लस मैंने प्राइवेट नंबर लिखा है। ठीक है, प्लस इसका मतलब है कि अगर यहाँ से कोई गाड़ी इधर को जाएगी PLCT पर तो ये जो यहाँ पर जो बंदा बैठा हुआ है इसका प्राइवेट नंबर भी उस PLCT पर लिखा जाएगा, या इधर को जाएगी तो भी उस पर प्राइवेट नंबर लिखा जाएगा। डबल लाइन पर जो है वो T369 3B दी जाती है। क्या दी जाती है? 3B। अब जब डबल लाइन की बात आएगी तो ये अथॉरिटी तो दी ही जाती है, साथ ही साथ यहाँ पर प्लस इसमें प्राइवेट नंबर भी लिखा जाता है, और ये प्राइवेट नंबर भी किस स्टेशन का होता है? अगले स्टेशन का। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि इधर से अगर कोई गाड़ी जा रही है, सपोज दैट ये डबल लाइन का कोई स्टेशन है, ये कोई डबल लाइन का स्टेशन है, और यहाँ से कोई जो गाड़ी है ये इधर को जा रही है, तो ध्यान रखना ये T369 का जो 3B है ये तो दिया ही दिया जाएगा, प्लस प्राइवेट नंबर भी दिया जाएगा। और ये किसका दिया जाएगा? तो जो अगला स्टेशन मास्टर होगा उसका दिया जाएगा। कहने का मतलब है जो अगला स्टेशन मास्टर होगा उसका यहाँ पर प्राइवेट नंबर होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब यहाँ पर बात आती है PLCT और 3B। आपने देखा होगा कि सिंगल लाइन पर अगर एडवांस खराब होगा तो आप कहेंगे भाई PLCT देनी चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान रखना, होता क्या है कि जो आपका ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट होता है, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट क्या, जिस पर आप लाइन क्लियर देते हो, अगर तो उस पर लाइन क्लियर दिया जा रहा है, सपोज दैट उस पर जैसे आप बटन दबाते हो तो अगर लाइन क्लियर उठ रहा है लेकिन सिग्नल नहीं आ रहा है तो सिंपल PLCT दी जाएगी सिंगल लाइन पर। याद रखना ये पॉइंट, थोड़ा सा ये करेक्शन अभी लेटेस्ट आया है। अगर इंस्ट्रूमेंट पर लाइन क्लियर दिया जा रहा है, उस पर लाइन क्लियर उठ रहा है लेकिन उसके बाद भी सिग्नल नहीं ऑफ हो रहा है तो केवल और केवल PLC जारी की जाएगी सिंगल लाइन पर। लेकिन उसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि उस दौरान आप ये नहीं कह सकते कि ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट खराब है। ठीक है, आप सिंपल एडवाइस दे सकते हैं। दूसरा ये है कि मान के चलो कि लाइन क्लियर उस पर उठ रहा है, ठीक, और आपका ये जो एडवांस है, स्टार्टर आ रहा है लेकिन एडवांस नहीं आ रहा है, तो उस दौरान आप यहाँ पर 3B जारी करोगे। आई बात समझ में? कैसे? सपोज दैट मान के चलो ये आपका इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, ठीक है, अगर यहाँ पर ये लाइन क्लियर उठ गया तब तो केवल PLC जारी करोगे, सिंगल लाइन की मैं बात कर रहा हूँ। अगर ये नहीं उठ रहा है और ये होम भी नहीं आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि एडवांस के साथ ये जो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है ये भी खराब है, और जब ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट खराब होता है तो ये ध्यान रखना उस दौरान जो है वो 3B जारी की जाती है। तो थोड़ा सा ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बाकी स्टार्टर के मामले में मैंने बता दिया सिंपल PLCT जारी की जाती है। डबल लाइन पे जब भी पूछा जाएगा तो केवल और केवल सीधा 3B आंसर माना, क्योंकि वहां पर PLCT नहीं दी जाती है, केवल 3B दी जाती है। तो सिंगल लाइन पर PLCT दी जाती है लेकिन 3B भी दी जाती है। बाकी मैंने कंडीशन बता दी है। बाकी अब आप मुझे बताओ, इधर से अगर कोई गाड़ी आएगी तो स्टार्टर पर खड़ी होगी, स्टार्टर पर खड़ी होगी तो वहां पर एक पॉइंट्स में जो साथी है वो जाएगा और वो जो PLCT है वो लोको पायलट को देगा, और वहां से गाड़ी को पायलट कर जो है वो कहाँ तक लेके आएगा? इस एडवांस तक। क्योंकि क्या होता है वो प्रोसीड हैंड सिग्नल इसलिए दिखाता है कि जो सिग्नल
पॉइंट की रक्षा करता है उसके नीचे हैंड सिग्नल दिखाया जाता है, और जो सिग्नल पॉइंट की रक्षा नहीं करता है उसके नीचे हैंड सिग्नल दिखाने की जरूरत नहीं है। अब आप मुझे बताओ, इस स्टार्टर से सिग्नल, इस स्टार्टर से आगे क्या है, पॉइंट है। इसका मतलब है ये स्टार्टर पॉइंट की रक्षा कर रहा है। अगर ये रक्षा कर रहा है तो भाई पॉइंट्समैन साथ ही जाएगा, वो भी रक्षा करेगा और वो हैंड सिग्नल दिखाकर लोको पायलट को आगे जाने के लिए प्राधिकृत करेगा। दूसरा क्या है कि कभी कभार आपने देखा होगा स्टार्टर पर जब आप पीएलसीडी देने जाते हैं या 3B देने जाते हैं तो आप क्या करते हैं, लोको पायलट के साथ गाड़ी को पायलट कर कर एडवांस तक लेके आते हैं, क्योंकि यहाँ पर इससे आगे पॉइंट पड़ते हैं और जब ये पॉइंट क्लियर हो जाते हैं तब आप यहाँ पर जो है वो गाड़ी को पायलट कर कर छोड़ देते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई ये जो एडवांस सिग्नल है, जो ये एडवांस लगा है, क्या ये पॉइंट की किसी की रक्षा कर रहा है? इससे आगे कोई पॉइंट है? नहीं है। इसका मतलब है यहाँ पर जो हैंड सिग्नल है वो हैंड सिग्नल है वो दिखाना जरूरी नहीं है, यानी कि जो सिग्नल पॉइंट की रक्षा नहीं करता है उसके नीचे हैंड सिग्नल दिखाने की जरूरत नहीं है। तो आपसे ये पूछा जाता है कि किस सिग्नल के नीचे हैंड सिग्नल नहीं दिखाया जाता है, तो आप कहेंगे एडवांस, क्योंकि वो किसी भी पॉइंट की रक्षा नहीं करता है। तो उम्मीद करता हूं कि मेरे भाई ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब आता है मेरे भाई सिग्नल खराब होने पर स्टेशन मास्टर के कर्तव्य। ठीक है भाई, अगर ये सिग्नल खराब हो रहे हैं तो स्टेशन मास्टर के कर्तव्य क्या है? अच्छा, एक चीज हमने आईपीएस जो मैंने पढ़ाया था, तो ब्लॉक सेक्शन में क्या है कि लंबे ब्लॉक सेक्शन को 2 भागों में बांटने का काम जो करता है वो आईपीएस करता है ना। अब आईपीएस से पहले जो है वो डिस्टेंस लगा होता है। अगर डिस्टेंस सिग्नल अगर ऑफ स्थिति में खराब होता है तो आईपीएस को क्या माना जाता है? खराब माना जाता है। ये हमने आईपीएस में पढ़ा था। अब आते हैं सिग्नल खराब होने पर स्टेशन मास्टर के कर्तव्य। उसके क्या कर्तव्य बनते हैं? सभी जो संबंधित पॉइंट है वो सही प्रकार से सेट कर दिए जाते हैं। तो मान के चलो कोई भी सिग्नल अगर खराब हो जाता है इस स्टेशन का, तो यहाँ पर जो स्टेशन मास्टर बैठा होगा वो क्या करेगा, सभी जो पॉइंट हैं, अगर इधर को गाड़ी जा रही है तो सभी ये जो पॉइंट है यहाँ पर, इन पॉइंट को क्या करेगा, सही प्रकार से सेट कर देगा। और मान के चलो अगर कोई फेसिंग पॉइंट पड़ रहा है तो फेसिंग पॉइंट पर क्या करेगा, ताला लगा देगा। सपोज इधर से कोई गाड़ी आ रही है, इधर से कोई गाड़ी आई है, तो पहले तो क्या करेगा, सारे पॉइंट सेट कर देगा। अगर इधर से कोई फेसिंग पॉइंट पड़ रहा है तो उस फेसिंग पॉइंट पर क्या कर देगा, लॉक लगा देगा, इनके ताला लगा देगा। उसके बाद क्या करेगा, मान के चलो अगर स्लॉट की व्यवस्था है तो वो दे देगा, ठीक है, या प्राप्त कर लेगा। अगर नहीं है तो नहीं देगा भाई, ठीक है। पहले स्लॉट की व्यवस्था हुआ करती थी, आपने देखा होंगे। अब संबंधित लाइन अगर खाली है और कोई रुकावट नहीं है, ठीक है, तब ये क्या करेगा, इस सिग्नल यहाँ पर ये लाइन पर जो है वो क्या करेगा, गाड़ी को रिसीव करेगा। अब यहाँ पर क्या है, ये सारी जो जांच है ना कि भाई पॉइंट सेट करेगा, फेसिंग पॉइंट पर ताला लगा देगा, जिस लाइन पर गाड़ी लेनी है वो लाइन साफ है या नहीं है, वो सारी जांच कर लेगा स्टेशन मास्टर। अब जब सारी जांच कर लेगा उसके बाद क्या करेगा, इस होम को क्या करेगा, ऑफ करेगा। अगर मान के चलो ये सारा काम करने के बाद भी होम सिग्नल ऑफ नहीं होता है तो भाई होम सिग्नल को खराब माना जाएगा। आई बात समझ में? अगर सब चीजें सेट करने के बाद अगर ये होम सिग्नल आ जाता है तो भाई जाहिर सी बात है फिर सामान्य संचालन चालू कर दिया जाएगा। दूसरा यहाँ पर क्या है कि मान के चलो और सब ये आपने सेट अगर वगैरह कर दिए, होम सिग्नल अगर आप ऑफ कर रहे हैं उसके बाद होम सिग्नल ऑफ नहीं हो रहा है, फिर क्या करेगा स्टेशन मास्टर, फिर दोबारा से इस पॉइंट की जांच करेगा। जांच इसलिए करेगा कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसमें कोई पत्थर तो नहीं फंसा हुआ, उसमें कोई गैप तो नहीं है, कहीं पॉइंट में किसी झीरी में कोई गैप तो नहीं है, या कोई अन्य रुकावट तो नहीं है, जो उसकी रोड होती है कहीं रोड तो नहीं किसी चीज़ पे अटक रही है। तो इन सभी चीज़ों की वो जांच करेगा। उसकी जांच करने के बाद अगर कोई गैप है उसको अगर ठीक कर पा रहा है, अगर पत्थर है उसमें कोई, तो पत्थर को निकालेगा। उसके बाद क्या करेगा, उस पॉइंट को चलाएगा, ठीक है। अगर उसको लगता है कि हाँ भाई ये ठीक हो गया, उसके बाद वो सिग्नल को ऑफ करेगा। अगर ऑफ हो जाता है तो सामान्य संचालन चालू करेगा। अगर उसके बाद भी ऑफ नहीं होता है तो ध्यान रखना, फिर उसके बाद उस सिग्नल को खराब घोषित कर देगा। तो ये सारी जो चीज़ें थी ये थी आज के इस सिग्नल वाले पॉइंट पर, और मैं समझता हूँ कि शायद इसमें जो चीज़ें थी बताने लायक वो चीज़ मैंने यहाँ पर बता दी है। इसके बाद भी अगर कोई चीज़ आपको ऐसा लगता है कोई छूटा है या आपको समझ नहीं आया है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और यहाँ से जो चीज़ें हमने समझी है क्या आपको समझ में आई वास्तव में या नहीं आई, ठीक है। क्योंकि मैं भरसक जितना प्रयास कर सकता हूँ उतना मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, और बाकी तो चीज़ इसमें यही कह सकते हैं कि अब यहाँ पर क्या है कि एक और मैंने पॉइंट लिखा था कि यदि सिग्नल ऑफ स्थिति में खराब हो जाता है और ऑन में लाना संभव न हो। कहने का मतलब ये है कि भाई एक को ये सिग्नल है, ठीक है, ये ऑफ कर दिया गया है। क्या कर दिया गया, इसको ऑफ कर दिया गया है, यानी कि ये ग्रीन हो गया है। अब इसको वापस किस में लाना है, रेड में, लेकिन रेड में आप नहीं ला पा रहे हो तो होगा क्या कि इसके नीचे पटाखे लेकर जो है कर्मचारी को नियुक्त किया जाएगा, और तब तक नियुक्त किया जाएगा जब तक ये वापस ग्रीन ना हो जाए। खैर जो चीज़ें काम लायक थी वो चीज़ मैंने बता दी हैं। वैसे पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, जितना पढ़ सकते हैं वो आता है, लेकिन हमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने थे, वो चीज़ हमने इसमें कवर कर लिया। उम्मीद करता हूँ मेरे भाई आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।